दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। आज महाशिवरात्रि है और शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लाकर अपने अपने क्षेत्र में भगवान शिव पर अर्पित करेंगे। हमारे जीवन में भगवान शिव का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पूजा भी भगवान शिव की होती है। कई बार जब हम समझ नहीं पाते अलग अलग चीज़ों को, तब हमें उस समस्या में, उस मुसीबत में भगवान शिव ही याद आते हैं। भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। भगवान शिव को ही भोलेनाथ, पशुपति, शंकर भी कहा जाता है। लेकिन हम जब भगवान शिव को ऊपर से नीचे तक देखते हैं तब दिमाग में एक नई छवि बनती है और उसके बारे में बात करना बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम भगवान शिव के सबसे ऊपर चांद को देखते हैं तब समझ में आता है कि इसको समझना क्यों जरूरी है। भगवान शिव के ऊपर सबसे ऊपर चांद हमें संदेश देता है कि फसलें कैसे होंगी, कब कौन सी फसल कटेगी, कब कौन सी फसल बोई जाएगी। हमारे यहाँ जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी तीज त्योहार होते हैं, सब चांद के उससे चलते हैं। सारे के सारे त्योहार चांद के उससे ही देखे जाते हैं। फसलों का सारा जुड़ाव चांद से है। कौन सी फसल कब बोनी है, कौन सी फसल कब कटेगी, सब चांद के ऊपर निर्भर करता है। दूसरे नंबर पर हैं भगवान शिव के माँ गंगा। उन्होंने गंगा को धारण कर रखा है। गंगा हमें संदेश ये देती है कि जहां भी हमारी आबादियां हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी सभ्यता है, सब पानी की जगह है। जहां पानी है वहीं सभ्यताएं हैं। जहां पानी नहीं है वहां सभ्यता भी नहीं है, वहां इंसान भी नहीं रहता। लेकिन हमने उसको दूसरे तरीके से देखना समझना शुरू कर दिया। माँ गंगा के बिना कोई फसल नहीं हो सकती थी। माँ गंगा, माँ यमुना के बिना कोई फसल हमारे लिए नहीं हो सकती। हमने गंगा को उस तरीके से देखना समझना शुरू कर दिया जो हमारे समझ से परे की बात है। हमारे जीवन में माँ गंगा का जो स्थान है वो सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है। फिर भगवान शिव की जटाएं आती हैं और भगवान शिव की जटाएं हमारी पृथ्वी, हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ये संदेश भगवान शिव की जटाएं देती हैं। फिर भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो पहले ही पता लगा लिया करते थे कि कब बारिश होगी। और जैसे ही चींटियाँ बिलों से बाहर आती थी, उनके पर लगे होते थे, वो समझ जाया करते थे कि बारिश होगी। हमारे बड़े पेड़ पौधों पर घोंसले देखकर पता लगा लिया करते थे बारिश होगी कि नहीं होगी। हमारे बड़े खेत में जो टिटरी के जो अंडे होते हैं उसको देखकर पता लगा लिया करते थे बारिश होगी कि नहीं होगी। क्योंकि जब भी बारिश का मौसम आता था तब टिटरी अपने अंडे खेत से निकालकर बाहर उस डोल पर रख देती थी। फिर भगवान शिव के गले में विषधर है, सांप है, जिसको हमारे यहाँ नाग देवता कहते हैं। जब खेत में हमने दवाई डाल कर अपने सारे उन सांपों को मार दिया जिसको भगवान शिव ने अपने गले में लटका रखा है, अपने पास रख रखा है, हमने उनको स्प्रे कर करके ख़त्म कर दिया। भगवान शिव इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि किसान का और सांप का, इस नाग का मित्रता का संबंध है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। सहयोगी इस तरीके से हैं क्योंकि फसलों पर एक ऐसा जानवर है जो लग जाता है और जो फसलों को काट डालता है, उसका नाम है चूहा। और उसका सिर्फ एक इलाज होता है, क्योंकि पहले दवाई नहीं थी तो एक ही इलाज हुआ करता था, सांप। वो सांप उन सारे चूहों को खा जाता था जो फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। इसके बाद भगवान शिव ने अपने कंठ में, अपने गले में विष धारण कर रखा है। भगवान शिव हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हम फसलें उगाकर, जब आप खेत में जाते हैं, कोई भी फसल आप करते हैं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बार आपको कोई जहरीला जीव जंतु काट लेता है, कई बार आपको कोई फसल में इतना नुकसान हो जाता है,
हाथ कट जाता है या फिर किसी भी चीज़ से, जो भी औजार आप खेत में लेके गए हुए हैं उनसे आपका कोई भी हाथ पैर, कहीं से कोई शरीर में कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे माँ को पता है कि मुझे बच्चा होने पर कितना दर्द होगा, कितना दर्द से वो गुजरती है। कहते हैं माँ का बच्चे को जन्म देने के बाद दूसरा जन्म होता है, फिर भी माँ बच्चे को जन्म देती है। वही हाल किसान का है। हालांकि आज किसान जो है किसानी छोड़ रहा है, खेती को छोड़ रहा है, लेकिन यहाँ संदेश भगवान शिव हमें यही देना चाहते हैं कि विष पीकर ही आप अमृत दे सकते हैं। किसान अगर खेती करना छोड़ दे, अपने खेत से डर कर दूर रहना छोड़ दे, तो शायद आने वाली नस्लें भूखे मरेंगी। उसके बाद भगवान शिव के पास त्रिशूल है। भगवान शिव त्रिशूल से यह संदेश देना चाहते हैं कि बिना तीन के, बिना त्रि के कोई भी फसल आप नहीं कर सकते। आपने देखा होगा हमारा हल भी यूं ही है, उसको उखाड़ने के लिए, खेती को उपजाऊ बनाने के लिए, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ भगवान शिव हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि इस त्रिशूल का ये मतलब है, लेकिन हमें मतलब दूसरा बता दिया गया। फिर भगवान शिव के पास डमरू है। डमरू जब हमारी फसलें पक जाती हैं तब उनमें छोटे छोटे जीव जंतु पक्षी आकर लगते हैं। तो आपने देखा होगा जब बाग की फसल आती है, जब आम की फसल आती है, या कोई भी, चाहे वो कोई फसल बाग की हो या खेत की हो, तो आपने देखा होगा हमारे खेतों में कनस्तर में एक छोटा सा कोई भी डंडा लोहे का लगाकर उसको टांग देते थे। वो टन टन की आवाज़ करता था, उससे हमारे खेत में लगने वाले पक्षी भाग जाते हैं। वही भगवान शिव हमें संदेश देना चाहते हैं। उसके बाद भगवान शिव के पास एक सींग का बना हुआ बिगुल है, उससे कर्कश ध्वनि निकलती है। जब आपने देखा होगा कोई ऐसा जानवर जो फसल को नुकसान पहुंचा रहा हो, अभी भी आपने देखा होगा, चाहे वो नील गाय हो, कोई भी अलग पशु हो, उसके लिए दो तीन चीज़ें हम अलग से करते हैं। या तो हम किलकियाँ मारेंगे खड़े होकर, हु की आवाज़ करेंगे, या फिर हम उसमें खेत में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो इस तरह का स्टैचू लगा देते हैं, वो लगाएंगे, जिसको बिजुरिया भी बोलते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है उसका, उसको बोलते हैं और उसको ही लगाते भी हैं। उससे जो आवाज़ आती है, जो भगवान शिव ने बिगुल टांग रखा है, उससे जो जानवर है वो भाग जाते हैं। फिर भगवान शिव ने उस शेर की जो खाल दिखती है आपको, भगवान शिव शेर को मारने वाले नहीं थे। उससे हमारा संदेश ये है कि आदमी, एक व्यक्ति, एक किसान न शेर से डरता है न किसी और जानवर से डरता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह फोटो भी बहुत हमारे सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं कि किसान हाथ में लठली है और आगे आगे शेर है। भगवान शिव के पास खड़ाऊ है, और खड़ाऊ हमें संदेश ये देना चाहते हैं, जब तक हम ब्रह्मचर्य धारण करके खेत में काम नहीं करेंगे तब तक हम खेत में अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। खेत में ब्रह्मचर्य का पालन बेहद ज़रूरी है। खेत में बिना ब्रह्मचर्य के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। उसके बाद भगवान शिव के पास नंदी है। हमारे खेतों से हमने गाय के गोबर को, बैलों के गोबर को बहुत दूर कर दिया है, जिसकी वजह से फसलें बड़ी हमारे लिए हानिकारक हो गई हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम भगवान शिव के बताए हुए रास्ते पर चलें। आज हमें ज़रूरत है, भगवान शिव ने जो रास्ता हमें दिखाया था हम उस पर चलें। भगवान शिव किसानों से जुड़े हुए देव हैं, और उस देव को आज हम महादेव भी कहते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगला वीडियो इसके ऊपर हम बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। वीडियो लंबा हो सकेगा, अगला हो सकता है आधे घंटे का वीडियो हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।